Monica and I welcome you all in Supreme 60's YouTube channel. So students, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लॉस्ट स्प्रिंग जो कि हमारा फ्लैमिंगो का सेकेंड चैप्टर है उसकी थीम फर्स्ट पढ़ी थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड थीम में पढ़ाने जा रही हूँ जो कि जो टाइटल था आपका आई वॉन्ट टू ड्राइव द कार, जिसकी थीम मैंने पहले भी आपको बताई थी, चाइल्ड लेबर है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मुकेश, अब इस स्टोरी का जो मेन पर्सन है वो है मुकेश। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस, मतलब मुकेश ये कहता है कि मैं मेरा खुद का मास्टर रहूंगा और मैं एक मैकेनिक बनूंगा, वो बोलता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मतलब जो हमारी एनीस जंग है उन्होंने पूछा कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, कि क्या आपको कार के बारे में कुछ भी पता है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, उसने आंसर दिया कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, जब उसने ये जवाब दिया तो वो स्ट्रेटली एनीस जंग की आंखों में देख रहा था। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज एमिडस्ट the dust of streets that fills his town फिरोजाबाद famous for its bangles। मिराज क्या होता है एक्चुअली, ये एक डेजर्ट अपीयरेंस है। हम लोग ने देखा होगा, हम जब दूर से हम चलते हैं तो ऐसा लगता है वहां पर पानी पड़ा हुआ है, बट जैसे जैसे हम उस मिराज यानी कि जो पानी हमें दूर से दिखता है हम उसके पास जाते हैं तो वो और आगे बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड मिराज। तो वो ये बोल रहा है कि ये इसका ये सपना एक ऐसे ही भ्रम की तरह है जो फिरोजाबाद की डस्टी गलियों में खो जाएगा। जो फिरोजाबाद है वो फेमस है बैंगल्स के लिए, चूड़ी बनाने के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद का चूड़ी बनाने में ही बिजी है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, मतलब कि इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये पूरे इंडिया का ऐसा लगता है जैसे सेंटर है जहाँ पर चूड़ियाँ बनती हैं। एंड वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जहाँ पे परिवारों की बहुत सारी जनरेशंस ने भट्टियों में ही काम करते करते बिता दी। वेल्डिंग ग्लासेस को ज्वाइन करने में, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंडेड स्ट्रीम्स। ऐसा लगता है कि दुनिया का एक यही जगह है फिरोजाबाद पूरी दुनिया में जहाँ पे सिर्फ चूड़ी बनने का काम होता है। मुकेश फैमिली इज अमंग दम, उन्हीं में से एक मुकेश की फैमिली है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures। इनमें से कोई भी नहीं जानता है कि इतने छोटे छोटे बच्चों का इतनी हाई टेम्परेचर की भट्टियों के बीच में काम करना इलीगल है। इन डिंगी सेल्स, मतलब डिंगी मतलब डार्क सेल्स के बीच में, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे ना हवा है ना रोशनी है। दैट द लॉ इफ इनफोर्स्ड, अगर ये लॉ लागू हो जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours। अगर ये रूल लागू हो जाएगा तो मुकेश और उसी के साथ 20,000 बच्चे भी उन डार्क, जहाँ पर भी वो अपना वर्ड दिया है स्लॉग, मतलब अपना जो भी उनकी लाइफ है वो बिता रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, वो उस चीज से मुक्त हो जाएंगे। ऑफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आई, इनफैक्ट वो जो अपनी काम करते करते अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं, उससे भी वो मुक्त हो जाएंगे। मुकेश आई बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की आंखों में एक अजीब सी चमक है जब वो मुझे, मतलब कि एनीस जंग यानी कि आपका जिसने लिखा हुआ है, उनसे कहता है कि मेरे साथ आप मेरे घर चलो। Which he proudly says is being rebuilt, बहुत ही प्राउडली वो बोलता है कि मेरा घर अभी अभी जस्ट बना है, नया नया बना है। We walk down stinking lanes choked with garbage, हम चलकर जाएंगे ये जो भी स्टिंकिंग लेन्स मतलब स्मेली बदबूदार लेन्स हैं और कूड़े से भरी हुई हैं उसमें से। Past homes that remain hovels with crumbling walls, जितने भी हमारे घर बीतते जा रहे थे वो झोपड़ी के आकार के बने हुए थे और क्रम्बलिंग मतलब टूटी फूटी उसमें दीवारें हैं। वोबली डोर्स, वोबली मतलब अनस्टीडी, मतलब डोलती हुई, जो मतलब आधी लटक रही हैं आधी खड़ी हैं, इस टाइप से।
तो वैसे उनके दरवाजे हैं। नो विंडोज क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रिमिबल स्टेट। उनके घर में कोई विंडो नहीं है और उनका जो परिवार है वो लोगों के साथ में और एनिमल्स के साथ में भरा पड़ा है। अब को एग्जिस्टिंग इन अ प्रिमिबल स्टेट, ऐसा लग रहा है घरों को देख करके जैसे एंशियंट, पहले बहुत प्राचीन काल में जैसे घर हुआ करते थे उस टाइप के घर हैं। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot. वो ऐसे ही एक घर के पास आकर के रुका और उसने अपने पैर से जो एक लुढ़कता हुआ दरवाजा था उससे धक्का मार के खोला। And pushed it open. We enter a half-built shack. वो जो आधी बनी हुई झोपड़ी थी हम उसमें एंट्री करते हैं। In one part of it, उसके एक पार्ट में Thatched with dried grass is a firewood stove. एक चूल्हा जल रहा है जिसमें डेड ग्रास से पड़ी हुई है। Which sits a large vessel a sizzling spinach leaves. मतलब spinach leaves होती है पालक, वो चूल्हा जल रहा है। Over which sits a large vessel, एक बड़े से बर्तन उस चूल्हे पे चढ़ा हुआ है जिसमें पालक बन रही है। On the ground में in large aluminium platters are more chopped vegetables. वहाँ पे और भी सारे एल्यूमिनियम के प्लेट्स पड़े हुए हैं जिसमें कटे हुए chopped vegetables पड़े हुए हैं। A frail young woman is cooking the evening meals for the whole family. Frail मतलब weak, एक weak औरत है जो वहाँ पे खाना बना रही है पूरे परिवार के लिए। Through eyes filled with the smoke and smiles, इतना वो वीक है, खाना बना रही है, धुआं वहाँ भरा है, उसके बावजूद भी उसकी आंखों में एक चमक है, मुस्कुरा के वो जो देख करके मतलब मुकेश को और जो एनियस चैंपियन को देख के स्माइल करती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की वो जो वीक वुमेन, यंग वुमेन है, वो उसकी वाइफ है। अब मुझे लगता है यहाँ पे चाइल्ड मैरिज का केस है क्योंकि मुकेश ही बच्चा ही है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, सी मतलब बहुत बड़ी नहीं है वो उम्र में। शी हैज बिगिन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, घर का जो बहू का टाइटल है वो कमांड वो बियर कर रही है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, बहू ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, मतलब 3 आदमियों की जिम्मेदारी वो संभाल रही है। कौन कौन? हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर, मतलब मुकेश के फादर। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, मतलब जो ओल्डर मैन मुकेश के फादर जब घर में एंट्री कर रहे हैं, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल्स, वो टूटी हुई दीवारों के पीछे जाके छुप जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल, वेल इज घूंघट, क्लोजर टू हर फेस, और वो घूंघट ले लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, ये उनका कस्टम है, ट्रेडिशन है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, घर के बड़े जितने भी मेल होते हैं उनके सामने डॉटर इन लॉ को घूंघट रखना पड़ता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर, मतलब ये जो मुकेश के पापा है ये बहुत ही ज्यादा पुअर, इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर मतलब वेरी पुअर बैंगल मेकर है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, इतने साल हार्डवर्क करने के बावजूद, पहले तो वो एक टेलर थे और उसके बाद वो बैंगल मेकर बने। He has failed to renovate a house, तब भी वो फेल रहे घर को बना पाने में। Send his 2 sons to school, बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाए। All he has managed to do is teach them what he knows. सिर्फ उन्होंने क्या काम किया है, जो आर्ट उनको आती थी वही उन्होंने अपने बच्चों को सिखाई है। The art of making bangles, बैंगल्स, चूड़ियां बनाने की कला। इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की दादी ग्रैंडमदर कहती हैं कि ये इनका कर्मा है और इनकी किस्मत है, डेस्टिनी है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles? उन्होंने अपने हस्बैंड यानी मुकेश के दादाजी को, उनके ग्रैंडफादर को अपनी आंखों की रोशनी खोते हुए देखा था। क्यों? क्योंकि वो डस्टी कुछ पॉलिश कर रहे थे बैंगल्स को, उसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, कि भगवान ने जो काम आपको सौंपा है क्या आप उसको रोक सकते हैं? शी implies मीन्स कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, कि भगवान ने जो काम हमें दिया है क्या हम उसे तोड़ सकते हैं? दादी माँ ने कहा। Born in the caste of bangles makers, they have seen nothing but bangles.
बैंगल मेकर की कास्ट में पैदा होना यही है कि उन्होंने बैंगल के अलावा और कुछ भी नहीं देखा है। इन द हाउस, अपने घर में भी, इन द यार्ड्स, गलियों में भी, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में भी, एवरी अदर यार्ड्स, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, मतलब बैंगल्स की बहुत सारी वैरायटी देखी है। कौन कौन सी वैरायटी? सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। मतलब बहुत सारे ऐसे कलर्स, जितने भी आपके रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, सारी वेराइटीज में इन्होंने देखे हुए हैं। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स। अनकेम्प्ड मतलब बिना डेकोरेटेड, अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब बिना सजाए हुए, वो एक ढेर की तरह पड़ी हुई हैं। कौन कौन? बैंगल्स। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट। उन्हें पाइल्ड मतलब लाद दिया जाता है एक ठेले पे, 4 पहिए वाले। पुश्ड बाय यंग मैन, जैसे एक यंग मैन ढकेल रहा है। अलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, वो जो फिरोजाबाद की पतली पतली गलियां हैं, उन गलियों में। And in dark hutments next to lines of flame of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers। मतलब झोपड़ियों के अंधेरे में लड़के लड़कियां, उनके मम्मी पापा, पूरी फैमिली के साथ वो लोग बैठे हुए हैं। wielding pieces of colored glass into circle of bangles, और सबके सब वो जो चूड़ियां हैं बैंगल्स हैं उनको ज्वाइंट कर रहे हैं सर्कल में। Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside। मतलब उन्होंने, होता है ना, हम लोग जिस सिचुएशन में कंफर्टेबल हो जाते हैं उसी को हमें कैरी ऑन करने की आदत होती है। तो ये बच्चे भी, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब पूरा फिरोजाबाद के लोग डार्क में ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं काम करने में इन कंपैरिजन टू लाइट। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults। और this is the only reason कि वो बड़े होने से पहले ही, मतलब जब आंखों की रोशनी कम होनी चाहिए उस एज से बहुत पहले ही वो अपनी आईसाइट वीक कर लेती हैं। सविता, a young girl in drab pink dress, drab is faded, मतलब एक लड़की है सविता जिसने faded pink dress पहनी है। Sits alongside an elderly woman, एक बूढ़ी औरत के, बुजुर्ग औरत के साइड में बैठी है। Soldiering pieces of glasses, वही चूड़ियाँ ज्वाइन कर रही है। As her hands move mechanically like the tongs of machine, एक मैकेनिक की तरह उसके हाथ इतना जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं। I wonder if she knows the sanctity of the bangle। Sanctity is purity, पवित्रता। कि अगर वो ये सोच रहा है कि अगर लेखिका ये सोच रही है कि अगर इस लड़की को, सविता को, इन चूड़ियों की सैंक्टिटी पता होती, पवित्रता पता होती, she helps with, I wonder if she knows the sanctity of the bangle she helps make, तो वो और अच्छे से ये काम कर पाती। It symbolizes an Indian woman सुहाग। चूड़ियाँ सिंबल है भारतीय औरतों के सुहाग की। Auspiciousness in marriage, शादियों में बहुत शुभ होती हैं, ऑस्पिशियस होती हैं। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil। ये बात उसको सडनली रियलाइज होगी कब? जब उसके सर पे एक लाल घूंघट होगा। Her hands dyed red with henna, उसके हाथ लाल होंगे हीना से, मेहंदी लगाने से। And red bangles rolled onto her wrist, और उसकी कलाई पे लाल चूड़ियाँ होंगी। She will then become a bride, तब वो एक ब्राइड बन जाएगी, दुल्हन बनेगी। Like the old woman, उसी old woman की तरह जो उसके साइड में बैठी हैं। Beside her, who became one many years ago, जो बहुत सालों पहले दुल्हन बनी होंगी। She still has bangles on her wrist, अभी भी उनके हाथों में बैंगल्स हैं। But no light in her eyes, लेकिन उनकी आंखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। She says, मतलब वो ये कह रही है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। In a voice drained of joy, मतलब very sadly she said this, कि उनको कभी भी पेट भर खाना भी नहीं मिला। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime, मतलब अभी तक उसने जितनी भी जिंदगी जी है उसको एक टाइम का पेट भर खाना भी नहीं मिला है। That's what she has reaped, सिर्फ यही है जो उसने कमाया। Her husband, an old man with a flowing beard, उसके हस्बैंड बहुत बड़ी सी दाढ़ी वाले हैं और कहते हैं I know nothing except bangles, उनको चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं आता। All I have done is make a house for the family to live in, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही काम किया है, क्या?
अपनी फैमिली के लिए घर बनाया है जिसमें वो लोग रह सकें। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. ये सुनकर लेखिका ये सोचती है कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो करने में फेल रहते हैं, घर बनाने में। He has a roof over his head. उनके सर पर एक छत है, ठीक है। इस हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो अभी तक इम्पोर्टेंट मिला है। Okay, this is our first question. What makes the city of Firozabad famous? The city of Firozabad is famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. हर दूसरी फैमिली फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने में ही बिजी रहती थी। It is the center of India's glass blowing industry. ये इंडिया का सेंटर था जहाँ पे ग्लासेस जॉइंट किए जाते थे चूड़ी बनाने में। Where families have spent generations working around furnaces, जहाँ पे बहुत सारी families ने अपनी generations बिता दी है furnaces में काम करते करते, welding glasses को join करते करते and making bangles और चूड़ियाँ बनाते बनाते। नोट करिए आप लोग इसको। Okay, this is our second question. Mention that hazards of working in the glass bangles industry. Hazard means होता है difficulties. क्या क्या बैंगल मेकर्स को क्या क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता था। द बैंगल मेकर्स फेस मेनी प्रॉब्लम्स इन द ग्लास इंडस्ट्री। दे हैव टू वर्क इन द डिंगी सेल्स, डार्क, डिंगी मतलब डार्क सेल्स जहाँ अंधेरा होता था, विदाउट एयर एंड लाइट जहाँ न हवा होती थी न लाइट होती थी, इन द हाई टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, भट्टी के हाई टेम्परेचर में। The dust from polishing the बैंगल्स को पॉलिश करते समय जो डस्ट होती थी is injurious to eye, वो आंखों के लिए हार्मफुल थी। They often lose their eyesight before they became adult. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light. वो उनकी आंखें अंधेरे में काम करने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल थी in comparison to light, ठीक है। Okay, let's continue the chapter. हम लोगों ने पढ़ लिया था he has a roof over his head, उसके छत पर एक उसके सर के ऊपर एक छत थी रहने के लिए। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, मतलब एक ये जो उनका रोना था कि उनके पास पैसे नहीं है तो इसलिए उनके पास कोई और सोल्यूशन नहीं था सिवाय किसके कि वो अपना जो बैंगल मेकिंग का बिजनेस है उसी को कंटिन्यू रखें। Not even enough to eat, rings in every home. खाने के लिए enough खाना भी नहीं था, चूड़ियाँ हर घर में थी। The young men echo the lament of their elders. जो young men थे, lament मतलब होता है complain, वो यही complain करते थे अपने बड़ों से। Little has moved with the time. मतलब टाइम के साथ साथ बहुत कुछ नहीं बदला है, कुछ ही चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है। इन फिरोजाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। मतलब माइंड नंबिंग टॉयल है, मतलब इतना ज़्यादा हार्डवर्क, दिमाग को सुन्न कर देने वाला मेहनत उन्होंने किया था अपनी लाइफ में कि अब उनको कुछ भी इनिशिएट, कुछ नया करने का मन नहीं करता था। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, ना ही कुछ ऐसा ज़्यादा सपने देखने का। Why not organize yourselves into a cooperatives, I ask, a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen. देखिए, अब लेखिका ये कह रही है कि why not organize yourself, आप सब अपने आप को एक कोऑपरेटिव यूनियन क्यों नहीं बना लेते हो। Who have fallen into the vicious मतलब फंसना, circle to middlemen, middlemen मतलब जो बीच के ट्रेडर्स थे, जो भी साहूकार थे, उनके बीच में फंसने से बेहतर है कि आप लोग खुद को एक यूनियन की तरह काम करो और डायरेक्ट बिजनेस करें। Who trapped their fathers and forefathers, मतलब जो साहूकार थे उन्होंने घेरा हुआ था जो मुकेश के पापा थे, उनके जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, उनको भी। Even if we get organized, we are the one who will be hauled by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. अब वो जो यंग मैन का ग्रुप था जिससे लेखिका ने ये बात बोली थी, वो ये कहते हैं
अगर हम खुद को ऑर्गेनाइज कर भी लेंगे तो हम उन्हीं में से एक होंगे जिसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मारेगी और जेल में बंद कर देगी कुछ इलीगल करने के लिए। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनमें कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, ना ही कोई ऐसा है जो उनकी मदद कर सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, जितना वो खुद थके उतना ही ज़्यादा उनके फादर भी थके हुए थे। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. जब उनसे बात की जाती है तो उनकी बातें सिर्फ और सिर्फ इनजस्टिस, जो अन्याय था, उनका जो दुख था, सैडनेस थी, और उनका जो लालच था, इसी के बीच में उनकी बातें इधर उधर घूमती रहती थी। Listening to them, I see two distinct words. लेखिका आप कह रही है कि उनसे बात करते हुए उसने दो अलग अलग वर्ड को देखा, दुनिया देखी। वन ऑफ द फैमिली, जिनमें से एक वो कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, मतलब जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की स्टेज थी उससे घिरी हुई एक फैमिली। बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, और उनके ऊपर एक वो बर्डन था जिस कास्ट में उन्होंने जन्म लिया था, उसका बर्डन। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, और दूसरी फैम संसार कौन सा था? साहूकार्स का। The middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians, इन सबका together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. ये सब मिल करके एक बच्चे के ऊपर बैगेज, एक ऐसा बर्डन डाल देती हैं जो वो कभी उतार नहीं पाता। Before he is aware, he accepts it is a naturally as his father. इससे पहले, मतलब जब वो इस बात से अवेयर हो जाता है कि हाँ यही है, तब तक वो इस मतलब जान चुका होता है कि हाँ बैंगल मेकिंग ही उसकी दुनिया है, तब तक वो इस चीज़ को बहुत नेचुरली लेता है कि हाँ उसके पापा ने ये किया है तो उसको भी यही करना है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, इसके अलावा कुछ भी करने का मतलब ये है कि एक डेयर मतलब सिस्टम को चैलेंज करने के बराबर हो जाएगा। एंड डेयरिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, उसकी लाइफ का चैलेंज करना कोई पार्ट ही नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered. जब भी मैं इसका एक फ्लैश मुकेश में देखती हूँ तो मैं खुश होती हूँ। I want to be a motor mechanic, he repeats. मुकेश फिर से कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ओके, तो लेखिका ये कह रही है कि जब भी मैं मुकेश की ये बात सुनती हूँ कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, मैं खुश होती हूँ। और रिपीट करता है फिर से मुकेश यही बात। He will go to a garage and learn, कि वो गैरेज जाएगा और सीखेगा। But the garage is long way from his home, लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। I will walk, he insists. वो कहता है मैं चलकर जाऊँगा। Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. उनसे लेखिका ने पूछा कि क्या तुम्हें प्लेन उड़ाने का भी मन करता है? तो वो अचानक से चुप हो गया। No, he says. उसने कहा नहीं। Staring at the ground. In his small murmur, उसने कुछ अपने मन में ही कुछ बड़बड़ाया। There is an embarrassment that has not yet turned into regret. उसको थोड़ा कुछ पछतावा था अपने कहने पे, लेकिन वो उसका पछतावा मतलब उसका जो मतलब उसका जो एम्बैरेस, शर्म, उसको कुछ उसने ऐसा कहा जिसपे वो शर्मिंदा था, लेकिन उसकी ये शर्मिंदगी रिग्रेट मतलब पछतावे में नहीं बदली। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the street of his town. Content, satisfied, तो उसको एक सेटिस्फेक्शन था कार से ही जो वो अपनी फिरोजाबाद की गलियों में मूविंग करते हुए देखता था। Few airplanes fly over फिरोजाबाद से कुछ ही एयरप्लेन्स फ्लू करते थे। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है यहाँ पे, और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है जो हम लोग कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। How is Mukesh attitude to his situation different from that of his family? कि ये जो सिचुएशन उसको फेस करनी पड़ रही थी, इसके लिए इनका क्या एटीट्यूड था मुकेश का? मुकेश grandmother thinks that the God-given lineage can never be broken. स्टोरी में पढ़ा हम लोगों ने कि भगवान ने जो उनको काम दिया उसे वो तोड़ नहीं सकते। Her son and grandsons, उनके बेटे और उनके पोते are born in the caste of bangles maker. They have seen nothing but bangles. But Mukesh wants to be a motor mechanic. He will go to a garage and learn even though the garage is far away. कि वो जाएगा और सीखेगा तब भी जब गैरेज उसके घर से बहुत दूर है, far from his home. Okay, so ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। Thank you so much for the watching video. Thank you.